इसको पास गुरु भक्ति है, उसके लिए गुरु ही उसका सांचा तीर्थ है। हे देवी, गुरु के चरण कमल ही सर्व तीर्थमय होते हैं। गुरु चरणों का दर्शन कर लिया, कहते सब तीर्थों का दर्शन कर लिया। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं शिव, कितनी बड़ी बात। अच्छा, एक बात आपको कहते हैं, भारत के ज्यादातर तीर्थ गंगा किनारे पर है। किसी देव नदी है, मुख्यतः गंगा के किनारे पर है। शुरू हो जाइए ऊपर से, गंगोत्री, गौमुख, सब गंगा। फिर आ जाओ ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगा। फिर आ जाओ इलाहाबाद तो गंगा, शुक्रताल तो गंगा, और आगे चलते जाइए बनारस तो गंगा, और आगे आ जाइए त्रिवेणी, वो भी गंगा, और आगे आ जाइए गंगा सागर, ये भी गंगा। तो सब गंगा के किनारे किनारे पर बसे हुए ये तीर्थ है। अच्छा, गंगा क्या है? जब बलि का अभिमान दूर करने के लिए विष्णु ने वामन रूप बनाया। वामन माने छोटा, 2 फुट का छोटा सा रूप बनाया, और राजा बलि के यज्ञ में पहुंच गए। वो ब्रह्मचारी की वेशभूषा है, तिलक लगा है, कौपीन लगाई है, जनेऊ पहना है, खड़ाऊ है, कमंडल है और छाता है। जाके बलि से कहते हैं, हे राजा बलि, सुना है तुम दानवीर हो, तो यज्ञ के प्रारंभ से पहले इस ब्राह्मण को कुछ नहीं दोगे? बोले हाँ हाँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो कहो सो दूंगा। वामन कहते, अच्छा मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंसा, बोले 3 पग? 3 पग क्या होता है? अरे कुछ और कहो, जो कहो सो दूं। शुक्राचार्य जी, इनके जो गुरु हैं बलि के, उनका माथा ठनका, ये कौन है जो 3 पग भूमि मांग रहे, कौन है ये? अब है तो ये भी शिव के भक्त, तो अंतर्दृष्टि से देखा, ये तो कोई और नहीं, ये तो विष्णु आया है। कहते बलि बच, ये तो तेरा शत्रु तेरे सामने खड़ा है, इसको कुछ नहीं देना। बलि ने कहा, गुरुदेव, हमारे जीवन का यह धर्म है कि बलि के द्वार पर जो भी आएगा उसको बलिदान जरूर देगा, और अगर ये विष्णु है तो ये तो आपके शिष्य का और भी परम सौभाग्य हो गया, जिसके द्वार पर सारा जगत भीख मांगने जाता है, वो आज आपके शिष्य बलि के द्वार पर आया है। आप क्यों रोकते हो मुझको? शुक्राचार्य ने लाख समझाया, वो नहीं माने। 3 पग भूमि दी। बलि ने ऐसा वचन वामन को दिया। जैसे ही वचन दिया, वामन ने अपना स्वरूप बड़ा कर लिया। यह भी एक सिद्धि होती है, अनिमा महिमा लघिमा, शरीर इतना बड़ा कर दिया। पुराण ये कहता है, पहला पांव उठाया तो धरती से स्वर्ग नाप लिया, दूसरा पांव उठाया तो स्वर्ग से लेकर के 3 लोक नाप लिए, और उसके बाद पूछते हैं, हे बलि, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? सब तो नाप लिया मैंने, अब मैं तीसरा पांव कहाँ रखूं? बलि हाथ जोड़ करके घुटनों के बल बैठ गया। कहते, प्रभु वो तो मेरे सर में ही रख लीजिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, रखो मेरे सर में अपना पांव। अब कहते हैं, जिस समय वामन का पांव ब्रह्मलोक से गुजरा, तो उस समय ब्रह्मा जी ने तुरंत कमंडल से वामन के चरण धो लिए। तो एक कमंडल से जल डाला और दूसरे से उन्होंने जल को एकत्रित कर लिया। ये जो वामन, ये जो संत रूप से विष्णु ने अवतार लिया था, ये उन्हीं के चरण कमलों का जल है जो गंगा है। तो गंगा क्या हुई? संत के चरण का जल है, वामन के चरण का जल है। इसी को फिर बाद में भगीरथ ने तप करके इस धरती पर लाए थे। देखिए, अब ये कथाएं बड़ी सांकेतिक है, संकेत है। वामन का बड़ा स्वरूप होना, वामन के पांव को ब्रह्मा का धोना, तो ये संकेत हैं। इन संकेतों में कुछ और रहस्य भी है। तो कई लोग सोचते बस इतनी ही कहानी, इतनी ही कहानी नहीं, इट इज जस्ट अ सिंबलिज्म। इसके अंदर कुछ और हैं कोड जो डिकोड करने पड़ते।
तो वो विषय अपने आप में बड़ा विस्तार वाला है, उसको अभी हम नहीं लेते। फिलहाल इतनी बात आप समझिए कि जब वामन संत रूप, विष्णु संत रूप बनके, वामन रूप बनके आए तो ब्रह्मा ने उनके चरण धो लिए थे, वही चरण का जल गंगा है। तो अब हम क्या कहेंगे कि सारे तीर्थ संत के चरणों का जल ही होता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार बात है। उत्तर प्रदेश के हमारे एक परिचित संत है, वो ये कहा करते थे कि एक बार गंगा देवी ने भगवान से कहा कि पापी आएंगे, मुझ में स्नान करके अपने पाप छोड़ जाएंगे, तो मैं ही पापिनी हो जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने कहा, हे गंगा, जहां पापी आके अपने पाप तुझ में धोएंगे, वहीं तेरे किनारे पर संत महात्मा तपस्वी सदैव रहेंगे। जो जो संत महात्मा तपस्वी तेरे जल में स्नान करेंगे, वो तुझको पतित पावनी वही बनाया करेंगे तुझको। तो डर मत, तो जीवों के कल्याण के लिए तो खूब मजे से बह। आप देख लीजिए, गौमुख से शुरू हो जाइए, गंगा सागर तलक सब संत यहीं किनारे 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 में बैठते। कैसे कैसे अद्भुत महात्मा, कैसे कैसे अद्भुत तपस्वी, कैसे कैसे अद्भुत तपीश्वर, मुनीश्वर, योगी, ध्यानी, ज्ञानी इसमें स्नान करते। इसलिए जब अब आप जाओ ऋषिकेश, इस साल तो जरूर आना ऋषिकेश, और इस साल जब तुम गंगा किनारे बैठना तो यह देखना, यह महसूस करना और इस कथा को याद करना, ये साधारण जल नहीं, ये तो विष्णु के चरण का जल है, ये तो वामन के चरण का जल है। और इस जल में कैसे कैसे महात्माओं ने स्नान किया है, तो सबके वाइब्रेशंस उसमें हैं। क्या आप जानते हैं, गंगा जल को आप बोतल में भर के घर रखिए तो 10 साल भी जल खराब नहीं होता। आर यू अवेयर ऑफ दिस? जल नहीं, कभी जाला नहीं बनेगा, कभी बैक्टीरिया नहीं इसमें बनेगा। उसका भी एक वैज्ञानिक कारण है। गौमुख से लेकर के गंगा सागर तलक इस पूरी बेल्ट में गंगा के तलहटी में मैग्नेट काम कर रहा है। अर्थ मैग्नेट इज फंक्शनिंग, और मैग्नेट अशुद्ध चीजों को भी शुद्ध कर देता है, बुरे बैक्टीरिया को मार देता है। तो संत लोगों ने जो इसके किनारे पर रहना कबूल किया, वो इसलिए क्योंकि गंगा का जल थेरेपेटिक है, इट ट्रीट्स, इट हील्स यू। तो इसमें मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी, सरकारें और म्यूनिसिपैलिटी वालों का क्या मैं बोलूं, वो तो सत्यानाश कर रहे हैं, पूरे शहरों का गंदा सीवरेज उसमें डाल देते हैं। वो अपने पंपिंग स्टेशन में उसको साफ करके उस वेस्ट वाटर को रीयूज नहीं करते हैं, सारी गंदगी उसमें फेंक देते हैं। गंगा का जल अब कहाँ तक लड़ेगा आदमी की बेवकूफ़ी के साथ। तो क्वालिटी में अब बहुत खराबी आती चली जा रही। कानपुर में तो लेदर टैनरी, चमड़े की फैक्ट्रियों से जितना वो पानी गंदा निकलता वो सारा गंगा जी में जा रहा है। तो कम से कम हमें अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। गंगा जी में प्लास्टिक न फेंके, कूड़ा न फेंके, साबुन लगा के ना नहाए उसमें। और मैं ये चाहूँगी इस बार हम करेंगे भी, इस बार जरूर करेंगे। ऋषिकेश के शिविर में एक दिन वहाँ लक्ष्मण झूला से लेकर के शिवानंद झूले तक, माने वानप्रस्थ आश्रम तक, ये पूरे एरिया की सफाई हम सब लोग करेंगे इस बार। जितना कूड़ा लोग खाते फेंक देते हैं, वहीं कागज, वहीं प्लास्टिक, वहीं जाने क्या कुछ फेंक देते हैं। और कई लोग तो अपने मुर्दे भी इसी में डाल देते हैं। एक समय में आबादी कम थी, मनुष्य बहुत थोड़े थे, जल समाधि चलती थी, संत लोगों के शरीर डाले जाते थे गंगा जी में, पर आज वो समय नहीं रहा है। तो मैं ये संत लोगों के लिए भी कहती हूँ कि उनको भी इसमें अब जल समाधि में नहीं डालना चाहिए, अंतिम संस्कार जला करके करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो गंगा नदी का जो महत्व पौराणिक है वो तो ये है कि ये संतों के
वामन के चरण का जल है। लेकिन अगर हम इस पौराणिक कथा को साइड में भी रख दें, अलग भी कर दें, तो भी इसके किनारे पर कैसे कैसे महात्मा, कैसे कैसे तपी, कैसे कैसे जपी लोग रहे हैं और रह रहे हैं, और उनका पुण्य प्रताप। अब जितनी बार वो स्नान करते हैं उसमें जल, इट absorbs our vibrations। इसीलिए अभिमंत्रित जल, मैंने कल अनुष्ठान की बात की थी ना, अगर आप अनुष्ठान मंत्र जप के समय ऐसे जल का कुंभ एक बना करके रखें और वो जल के समक्ष आप जप करते रहें, जिस दिन आपका अनुष्ठान पूरा होगा ये जल साधारण नहीं रह जाएगा, ये जल भी अभिमंत्रित हो गया और बड़ा शक्तिशाली हो जाता है। Water has this quality, it absorbs। जापान के एक साइंटिस्ट ने कुछ फोटोग्राफ्स निकाले। एक उस पानी की ड्रॉप की तस्वीर ली, नॉर्मल पानी, टैप वाटर, नलके से आते पानी की फोटो खींची। फिर एक साधक ने जल अपने सामने रख के जप किया, ध्यान किया, और फिर उस जल की एक ड्रॉप की फोटोग्राफ ली। जिस जल के साथ मंत्र जप इत्यादि जुड़े थे, उस बूंद के आस पास एक सुनहरी किरणों का घेरा आया, और जो साधारण जल की बूंद थी उसमें कुछ नहीं था। ये जापानीज साइंटिस्ट ने फोटोग्राफी से ये काम किया। द पावर ऑफ हीलिंग वाटर्स। उसकी पूरी थ्योरी यही है कि अगर आप जल के समीप अच्छी भावनाएं, प्रेम की भावनाएं, प्रार्थना, मंत्र करते हैं, तो जल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वही बदलने लग जाता। इट अब्जॉर्ब्स एंड देन इट ग्लोज। अच्छा, यही आदमी हाथ में पानी रखे और गुस्सा और नेगेटिव फीलिंग और क्रोध, इस तरह की जो दुरात्मक भावनाएं हैं वो अपने अंदर जगाए। उस जब पानी की फोटो खींची गई तो उसमें एक ग्रेइश टिंज आ गई। इसका मतलब पानी हमारी वाइब्रेशंस को लेता है। इसीलिए आप देखोगे तो सिखों के तमाम गुरुद्वारे में अक्सर कर सरोवर जरूर होगा। अब वो तो ये सोचते हैं कि ये हमारे नहाने के लिए, आओ नहाओ, हैं, फ्रेश हो जाओ और फिर लंगर खाओ और फिर गरम गरम कड़ा प्रसाद खाओ। वो इसलिए नहीं है। सरोवर इसलिए है कि उसके किनारे पर दिन रात पाठ होगा, दिन रात मंत्र होगा, दिन रात कीर्तन होगा, गुरु जस होगा, लोग भी अच्छी भावना से आते हैं। तो पानी उन अच्छी भावनाओं और उन अच्छी तरंगों को अपने अंदर समेट लेता है। अब इस जल का जब कोई आचमन करेगा तो उसको वो सब अच्छी अच्छी वाइब्रेशंस मिल जाती है। तो गुरुद्वारे का भी जो सरोवर हो उसमें भी साबुन लगा के नहाने से मना हमेशा करते हैं। और सच तो ये है कि पहले साधारण पानी से स्नान करे और फिर सरोवर में जाए। अगर कभी आप दरबार साहब जाएं तो आप देखेंगे कि पिछली तरफ वहाँ ऐसे नल लगाए होते। पहले आप अपने आप को साफ करते हो, यू वॉश योर सेल्फ, यू क्लीन योर सेल्फ एंड देन यू एंटर इनटू दैट पूल। फिर आप उसके अंदर जाते हो, उस सरोवर में स्नान करते हो। तो जल की बड़ी महिमा होती है। अच्छा, अब एक सावधानी मैं देना चाहूँगी। कभी कभी लोग ओवरडू करते हैं हर चीज़ को। यहाँ आश्रम में भी एक सरोवर है। देखिए, जो दरबार साहब का सरोवर है ना, वो हंसली से जुड़ा है। एक समय में हंसली होती थी, अब ट्यूबवेल्स है। तो वाटर इज बीइंग फ्रीक्वेंटली चेंज्ड, तो उससे उसकी क्वालिटी हैम्पर नहीं होती। गंगा तो बह रहा है, वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। लेकिन ये जो सरोवर है ये तो ठहरा हुआ है। हालांकि यहाँ का पानी खेतों में जाता है, नया पानी भरते हैं, लेकिन मछलियाँ हैं, 2-3 सांप भी हैं अंदर, वो भी रहते हैं यहीं पे, और पक्षी भी आते हैं, पानी पीते हैं।
तो उतना वो स्वच्छता हम उसको पीने के लिहाज से नहीं। एक बार ऐसी, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि पीछे कभी ऐसे ही बात हमने जल के विषय में करी, और शाम को मैं क्या देखती हूँ, जितने आए वो भर भर के वहीं से पिए चले जाए। मैं, ये क्या कर रहे हैं, पागल हो गए क्या? हम गंगा की बात कर रहे हैं तो मूढ़ता में नहीं चले जाना चाहिए। बाद में यहाँ से तुम निकलो और सीधे ही वहीं जाओ। इट डिफर्स। बहते हुए पानी की स्वच्छता, निर्मलता अलग ही होती है, और उसमें स्नान करना, उसका आचमन करना हमेशा बड़ा लाभकारी होता है। अंत में इतना ही कहते हैं कि गुरु के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। तो गुरु भक्त का यह निश्चय होता है, यह उसकी भावना होती है कि बस गुरु के चरण का नमस्कार किया, सारे तीर्थों को नमस्कार कर लिया और गुरु का दर्शन कर लिया तो समझो साक्षात परमात्मा का दर्शन कर लिया। ऐसी शुभ भावना जिसके अंदर बन गई तो तपस्वी है, वो तो परम भक्त है। और शिव कहते हैं ऐसे परम भक्त को कभी कोई कमी नहीं रहती। गुरु सेवा जाने नहीं, पावन पूजे धाम। गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा, हाँ गुरु सेवा, गुरु सेवा, हाँ गुरु सेवा, गुरु सेवा जाने नहीं, पावन पूजे धाम। योगदान जप तप कियो, योगदान जप तप कियो, सबिया फल हुए जाए। गुरु सेवा, हाँ गुरु सेवा, हाँ गुरु सेवा, गुरु सेवा जाने नहीं, पावन पूजे धाम। योगदान जप तप कियो, योगदान जप तप कियो, सबिया फल हुए जाए। योगदान जप तप तीरथ नहाना, योगदान जप तप तीरथ नहाना। गुरु सेवा बिन निष्फल जाना, निष्फल जान। गुरु सेवा बिन बहु पछतई हो, गुरु सेवा बिन बहु पछतई हो। फिर यम के द्वारे जई हो, फिर यम के द्वारे जई हो, द्वारे जई हो। गुरु सेवा, हाँ गुरु सेवा,
सेवा बिन को पार उतारे। गुरु सेवा हाँ गुरु सेवा हाँ गुरु सेवा बिन को पार उतारे। भव सागर सो बाहर डारे। 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 गुरु सेवा जाने नहीं पावन पूजे धाम। गुरु सेवा गुरु सेवा गुरु गुरु सेवा। सेवा बिन कछ नहीं सर है। गुरु सेवा बिन कछ नहीं सर है। महायंद कूप में पर है। महायंद कूप में पर है। गुरु सेवा बिन घट अंधियारा। गुरु सेवा बिन घट अंधियारा। कैसे प्रकटे ज्ञान उजियारा। कैसे प्रकटे ज्ञान उजियारा। ज्ञान उजियारा। गुरु सेवा जाने नहीं पावन पूजे धाम। योगदान जप तप कियो। योगदान जप तप कियो। सभी फल सभी फल जा। गुरु सेवा हाँ गुरु सेवा गुरु सेवा हाँ गुरु सेवा। गुरु सेवा जाने योगदान जप तप कियो। योगदान जप तप कियो। सभी फल जा। सभी फल जा। गुरु सेवा गुरु सेवा गुरु सेवा गुरु सेवा गुरु सेवा जाने नहीं
जाने नहीं, 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 जाने सेवा, हाँ गुरु सेवा, हाँ गुरु सेवा, गुरु सेवा, गुरु सेवा। योग करे, दान देवे, जप करे, तप करे, सब करे। सात्विक कर्म जितने मनुष्य को करने चाहिए वो सब करे। हठ योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब करे, पर गुरु सेवा न करे। अफल, फल रहित उसका ये योग हो गया। दान देवे, देना मुश्किल काम है पर देवे। और इतना दान देने के बाद भी अगर गुरु सेवा न की, अफल हो जाए, तब करे, तप करे, कष्ट सहे, व्रत करे, उपवास करे, पर गुरु आज्ञा के बिना करे, गुरु की प्रसन्नता के बगैर करे और गुरु की सेवा से दूर भाग के करे, तो चरणदास जी कहते हैं ऐसे मनुष्य के किए गए तपस्या का भी उसको कोई फल नहीं मिलता। ये गुरु की महिमा कह रहे हैं। योग, दान, जप, तप, तीर्थ, नहाना, तीर्थ में जाए, स्नान करे, गुरु सेवा बिन निष्फल जाना। गुरु सेवा बिन अति दुख पही हो। बड़ा दुख मिलता है उसको जिसके जीवन में गुरु सेवा नहीं। जग में पशु दरिद्री हुए हो। जैसे एक पशु हो, जीवन जीता है बंधा हुआ, ऐसे ही मनुष्य अपनी इच्छा, वासना और अपने अभिमान में बंधा हुआ अपने जीवन को जीता है। दरिद्री होता है। दरिद्री माने गरीब होता है। गुर सेवा बिन कछु नहीं सार है। कुछ सार है ही नहीं। महा अंध कूप में पर है। एक ऐसे कुएं में गिर जाए जहां सिर्फ अंधकार रहे और जिसका कुछ अता पता भी ना चले कि कहाँ ये कुआं खत्म होता है, ऐसे अंधकारे भरे हुए कुएं में गिर जाता है वह मनुष्य जिसके जीवन में गुरु सेवा नहीं।